हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की को एक पावरफुल सिस्टम मिलता है और वो एक बेवफा सीईओ से बदला लेने निकलती है। ये कहानी है धोखे, प्यार और बदले की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई क्लास पार्टी से। सीन में है फू जिंगशन, एक सुपर रिच और अकड़ वाला सीईओ और उसके दोस्त। सब लोग उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चू यू के वापस आने का जश्न मना रहे हैं। चू यू 5 साल बाद वापस आई है और सब उसे व्हाइट मूनलाइट यानी जिंगशन का पहला और सच्चा प्यार मानते हैं। जिंगशन का एक दोस्त शेन यई चू यू से कहता है, यू तुम्हारे वापस आने से हम सब बहुत खुश हैं, खासकर जिंगशन, इसने तो तुम्हारे बिना 5 साल निकाल दिए। तभी एक फीमेल फ्रेंड ताना मारती है, अरे अब जिंगशन के पास कोई और है, जिसका इशारा सू वेई की तरफ था जो इस कहानी की मुख्य किरदार है। शेन्याई हंसते हुए कहता है, ओह वो स्टैंड इन लड़की सू वेई, अब जब असली मालकिन वापस आ गई है तो डुप्लीकेट को तो जाना ही पड़ेगा, है ना। और यहीं से हमारी हीरोइन सू वेई की एंट्री होती है। असल में इस सू वेई के शरीर में एक दूसरी दुनिया से आई हुई आत्मा है जिसे एक सिस्टम गाइड कर रहा है। सिस्टम सू वेई को उसका मिशन समझाता है। तुम द सीईओज एस्केप नाम की एक नॉवेल की दुनिया में हो। तुम्हारा रोल है सीईओ फू जिंगशेन की स्टैंड इन गर्लफ्रेंड सू वेई का। तुम्हें चू यू की जगह पर रखा गया था क्योंकि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती थी। सिस्टम आगे बताता है कि ओरिजिनल कहानी में चू यू ने शादी से ठीक पहले जिंगशेन को एक धोखेबाज लड़के के लिए छोड़ दिया था। जिंगशेन का दिल टूट गया और उसने अपने गम को भुलाने के लिए अपने पास बिल्कुल चू यू जैसी दिखने वाली सू वेई को रख लिया। लेकिन 5 साल बाद जब चू यू को उसके लवर ने धोखा दिया और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया तो वो जिंगशेन के पास वापस आ गई। जिंगशेन ने तुरंत सू वेई को छोड़ दिया। चू यू ने सू वेई को बहुत जलील किया और आखिर में बेचारी सू वेई की सड़क पर दर्दनाक मौत हो जाती है। मरते मरते असली सू वेई ने अपनी आत्मा सिस्टम को दे दी और एक इच्छा मांगी कि फू जिंगशेन उसके प्यार में पागल हो जाए और उसकी किस्मत बदल जाए। और इस मिशन को पूरा करने के लिए सिस्टम ने हमारी नई सू वेई को चुना है जो अपनी दुनिया में ग्रीन टी गर्ल यानी मर्दों को अपने जाल में फंसाने की मास्टर थी। सिस्टम सू वेई को चेतावनी देता है, अभी जिंगशन की फेवरेबिलिटी तुम्हारे लिए सिर्फ 10 है। प्लॉट के हिसाब से पार्टी में तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है, बेहतर होगा कि तुम वहां न जाओ। लेकिन हमारी सू वेई तो अलग ही मिट्टी की बनी है। वो मन ही मन सोचती है, बच के भागना, इतना बोरिंग काम मैं नहीं करती। मैं तो ऐसे धोखेबाज मर्दों से डील करने की एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास हजारों तरीके हैं। अब सीन वापस पार्टी में आता है। सू वेई वहां पहुंच जाती है। वहां जिंगशन के दोस्त चू यू की तारीफ कर रहे थे। सू वेई को देखते ही सब चुप हो जाते हैं। सू वेई मासूमियत से जिंगशन के पास जाकर कहती है, मैं घर पर आपका इंतजार कर रही थी लेकिन आप आए नहीं। मैंने असिस्टेंट शू से पूछा तो पता चला आप यहाँ हैं। अचानक आने के लिए सॉरी, आप गुस्सा तो नहीं है ना। वो सबके सामने जिंगशन की परवाह करने का नाटक करती है। वो जिंगशन को उसके पेट दर्द की दवाई देती है और कहती है, आप सब पुराने दोस्त एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। ये सू वेई की पहली चाल थी, पीछे हटकर आगे बढ़ना। वो जानती थी कि जिंगशन जैसे ईगो वाले इंसान को जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने छोड़ा था तो उसकी बहुत बेइज्जती हुई होगी। अब वो चू यू को जलाने के लिए सू वेई का इस्तेमाल जरूर करेगा और वही हुआ। जिंगशन ने सू वेई को रोक लिया और बेचने को कहा। अब जिंगशन की फ्रेंड्स सू वेई को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। एक फ्रेंड कहती है, सू वेई तुम इतनी चिपकू क्यों हो, अगर जिंगशन ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या करोगी। इस पर सू वेई बड़े प्यार से जवाब देती है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पाती, हमेशा जिंगशन के बारे में सोचती रहती हूँ और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जिंगशन मुझे क्यों छोड़ेंगे। ये सुनकर दोस्त चिढ़ जाते हैं और उसे स्टैंड इन होने का ताना मारते हैं। पर अब सू वेई अपना असली खेल शुरू करने वाली थी। वो आगे बढ़ती है, चू यू की तरफ देखती है और जिंगशन से पूछती है, जिंगशन ये दीदी कौन है, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि हमारा कोई खास रिश्ता है, देखिए ना क्या मेरी शक्ल इनसे मिलती है। बूम, सू वेई ने सीधा उस बात को सबके सामने रख दिया जिसे जिंगशन छुपाना चाहता था कि सू वेई सिर्फ एक स्टैंड इन है। सिस्टम भी टेंशन में आ जाता है कि ये होस्ट तो पागल है। चू यू अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करती है, मेरा नाम चू यू है, मैं और जिंगशन, लेकिन सू वेई उसे बीच में ही काट देती है। जिंगशन का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलिए मैं पहले इन्हें घर छोड़ाती हूँ। वो मन ही मन सोचती है, मैं जिंगशन को समझूं या ना समझूं, लेकिन मैं ऐसे धोखेबाज मर्दों को अच्छी तरह समझती हूँ। ये लोग अपने टूटे दिल को बहलाने के लिए सब्स्टिट्यूट तो रखते हैं लेकिन डरते हैं कि सच सामने ना आ जाए। पार्टी के बाद
चूयू बहुत दुखी थी। जिंगशेन का दोस्त शेन्याई उसे दिलासा दे रहा था, चूयू तुम ज्यादा मत सोचो, जिंगशेन शायद। चूयू ने बात काट दी, मैं ठीक हूँ, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिंगशेन की गर्लफ्रेंड वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। दूसरी तरफ जिंगशेन गुस्से में था, आज तुमने अपनी हद पार कर दी, तुम बिना बताए मेरे दोस्तों के सामने आ गई, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सू वई ने सीधा सवाल किया, आप नहीं चाहते कि मैं आपके दोस्तों के सामने आऊं, या आप नहीं चाहते कि मैं आपकी व्हाइट मूनलाइट चूयू के सामने आऊं? जिंगशेन ने बात बदलते हुए कहा, होश में आओ, क्या तुम भूल गई हो आज कौन सा दिन है? सू वई ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं थक गई हूँ, मैं पहले घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। सिस्टम ने सू वई को समझाया, होस्ट, जिंगशेन की फेवरेबिलिटी सिर्फ 10 है, उसकी नजरों में तुम सिर्फ चूयू की एक परछाई हो, इस तरह तुम उसका दिल नहीं जीत सकती। सू वई ने अपने गले में पहने नेकलेस को देखते हुए कहा, किसने कहा कि मैं उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ? मैंने ये नेकलेस बहुत पहन लिया, अब इसे बदलने का समय आ गया है। और फिर वो अपनी हुस्न के जलवे दिखाते हुए जिंगशेन के पास पहुंची। वो चाहती थी कि जिंगशेन उसे ऊपर से नीचे तक देखे, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो उसके सामने गई, जिंगशेन उसकी खूबसूरती को देखते ही रह गया। जिंगशेन बोला, खुद पर कंट्रोल करो वरना आज मैं फिसल जाऊंगा। तो सूवे उसकी तरफ झुकते हुए कहती है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, अगर कोई ऐसे ही इग्नोर करे तो अच्छा नहीं लगता। फिर सूवे जिंगशेन को अपने साथ केक काटने के लिए ले गई। वो मोमबत्ती जलाने ही वाली थी, उसी पल जिंगशेन का फोन बजा। फोन पर शेन्याई था। जिंगशेन, चूयू ने बहुत ज्यादा पी ली है, यहाँ हम सब लड़के हैं, उसे अकेले घर छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, जल्दी आओ। जिंगशेन ने तुरंत कहा, रुको मैं अभी आता हूँ। उसने सूवई की तरफ देखा। सूवई ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या आप नहीं रुक सकते? कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। और ये कहकर वो गाड़ी लेकर चला गया। सिस्टम बोला, देखा, मैंने कहा था ना, जब तक चूयू उसके पास है वो तुम्हें कभी नहीं चुनेगा। सूवई ने अपनी खाली गर्दन की तरफ देखा और मुस्कुराई, लगता है मेरे हाथ में कुछ कमी है। थोड़ी देर बाद सूवई के दरवाजे पर दस्तक हुई। जिंगशेन का असिस्टेंट शू कीमती गहनों के डिब्बे लेकर खड़ा था। मैम, मिस्टर फू को एक इमरजेंसी में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने माफी मांगी है और ये आपके लिए भेजा है। सूवई ने गहनों को देखते हुए कहा, असिस्टेंट शू, आपका शुक्रिया, और जिंगशेन को भी धन्यवाद कहना। बस मुझे ये सब कभी नहीं चाहिए था, काश वो मेरे साथ और वक्त बिताते। फिर उसने एक पिंक डायमंड का नेकलेस उठाते हुए कहा, वाह, पिंक डायमंड्स तो बहुत कीमती होते हैं। असिस्टेंट शू के जाने के बाद सिस्टम बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा असली मकसद तो ये गहने थे। सूवई ने जवाब दिया, पैसा न कमाना बेवकूफी है, और वैसे भी जिंगशेन के पास बहुत पैसा है, अब से जब भी वो मुझे चूयू के लिए छोड़ेगा मैं उसे इसी तरह लूटूंगी। लेकिन तुम्हारा मिशन जिंगशेन का दिल जीतना है, उसका बटुआ खाली करना नहीं। सूवई ने समझाया, मर्दों के लिए अपराध बोध ही प्यार की शुरुआत है। आज वो मुझे चूयू की वजह से छोड़कर गया है तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसीलिए उसने यह कीमती तोहफे भेजे हैं। बिजनेसमैन लोगों का दिल वहीं होता है जहां उनका पैसा होता है। फिर उसकी नजर टेबल पर रखे एक बर्थडे केक पर पड़ी। सिर्फ 1 मिनट बचा था। उसने धीरे से कहा, सूवई, जन्मदिन मुबारक हो। उधर जिंगशेन चूयू को लेकर अपने घर पहुंचा था। चूयू ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई, मैं 5 साल पहले बहुत बेवकूफ थी, मैंने तुम्हारी और फू परिवार की बहुत बेइज्जती करवाई, लेकिन मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। जिस आदमी के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा उसने मेरे पापा की पूरी कंपनी लूट ली। मेरे माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। मरते दम तक उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। पूरे परिवार का कर्ज मुझ पर आ गया। इन 5 सालों में मैंने विदेश में बर्तन मांजे, पर्चे बांटे, एक पल के लिए भी नहीं रुकी। जिंगशेन ने चूयू को सांत्वना देते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ। फू परिवार और चू परिवार पुराने दोस्त हैं। अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे परिवार का कर्ज चुकाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन चूयू ने मना कर दिया, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सच कहूँ तो मैं आज की पार्टी में आना ही नहीं चाहती थी, पर मैं बहुत उत्सुक थी। किस बारे में? जिंगशेन ने पूछा, ये जानने के लिए कि वो लड़की मुझसे कितनी मिलती है। चूयू ने उदासी से कहा, क्या उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता है? जिंगशेन, क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकते हो? सिर्फ एक रात, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। जिंगशेन अपनी जगह से खड़ा हो गया, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, आराम करो। उसने अपना बिजनेस कार्ड टेबल पर रखते हुए कहा, कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। ये कहकर जिंगशेन वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद चूयू ने मन ही मन सोचा, फू जिंगशेन, तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते, हमारा भविष्य अभी बहुत लंबा है। अगले दिन जिंगशेन अपने ऑफिस में था। उसने अपने असिस्टेंट शू से पूछा, आज कोई खास दिन है क्या? सर, आज मिस सूवेई का जन्मदिन है, असिस्टेंट ने जवाब दिया। जिंगशेन को तुरंत सूवेई की पिछली रात कही बात याद आ गई। क्या तुम भूल गए हो आज कौन सा दिन है? क्या उसने मेरा भेजा हुआ तोहफा ले लिया? जिंगशेन ने पूछा। जी सर, ले लिया, पर मिस सू अब भी बहुत दुखी लग रही थी। असिस्टेंट ने हिम्मत करके कहा, सर माफ कीजिएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप उन्हें मिस चू की परछाई समझते हैं, पर मिस सू की नजरों में वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तुम अपनी हद में रहो। उसने उसे डांट दिया। इसके बाद जिंगशेन सूवेई के अपार्टमेंट पहुंचा। उसने देखा कि सूवेई सोफे पर ही सो गई थी। उसे इस हाल में देखकर जिंगशेन के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई और उसकी फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट बढ़ गई। सूवेई ने मन में सोचा, सिर्फ 5 पॉइंट, इतने से क्या होगा? ऐसे पत्थर दिल इंसान के लिए खास रणनीति बनानी पड़ेगी।
उसने जागने का नाटक किया। आप आ गए, मुझे लगा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। उसकी आवाज में अकेलापन साफ झलक रहा था। जिंगशेन ने उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? रात भर रोई थी, सुवे ने धीरे से कहा। ये सुनते ही जिंगशेन की फेवरेबिलिटी 2 पॉइंट और बढ़ गई। सुवे ने अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। पता है जिंगशेन, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। मैं हमेशा से अकेले रहने की आदी थी। फिर आप मेरी जिंदगी में आए और मुझे उस अकेलेपन से बाहर निकाला। लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि ये सब एक खूबसूरत सपना है और एक दिन जब मैं जागूंगी तो भगवान मुझसे सब कुछ छीन लेगा। जिंगशेन को उस पर तरस आ गया। मुझे माफ कर दो, कल सच में कंपनी में काम था, तुम ज्यादा मत सोचो। सुवेई समझ गई कि बात को यहीं रोकना सही है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ मूवी देखने चलेंगे? मेरे छूटे हुए जन्मदिन का तोहफा समझकर। क्या आप चलेंगे? उसी पल सिस्टम ने चेतावनी दी, सावधान, कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ आज रात आने वाला है। सुवे ने उम्मीद से जिंगशेन की तरफ देखा। आप वादा करेंगे? उधर चूयू किसी को फोन कर रही थी। हेलो ब्रदर लियांग, मैं चूयू बोल रही हूँ। मुझे आपकी और मेरे भाई की एक मदद चाहिए। वापस जिंगशेन के ऑफिस में असिस्टेंट ने बताया, सर मूवी की टिकट बुक हो गई है। तभी जिंगशेन का फोन बजा। फोन पर घबराई हुई आवाज में चूयू थी। जिंगशेन, वो कर्ज वाले लोग फिर से मुझे परेशान करने आ गए हैं। मुझे बचा लो, मुझे नहीं पता मैं किसके पास जाऊं। जिंगशेन तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, उसने असिस्टेंट को आदेश दिया। चूयू मुसीबत में है, मिस सू के साथ मीटिंग कैंसिल कर दो। लेकिन सर, असिस्टेंट कुछ कह पाता उससे पहले ही जिंगशेन तेजी से ऑफिस से निकल गया। उधर मूवी थिएटर में सुवे अकेले इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि जिंगशेन नहीं आएगा। ओरिजिनल कहानी के मुताबिक आज ही के दिन जिंगशेन चूयू को गुंडों से बचाता है और यहीं से उन दोनों की प्रेम कहानी फिर से शुरू होती है। सुवे अकेली बर्फबारी में मूवी थिएटर के बाहर बैठी थी। उसे पता था कि जिंगशेन अब चूयू को बचाने गया होगा और उसे एक नए विला में रखेगा, जहां से उन दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत होगी। यहाँ बहुत ठंड है, वो खुद से बुदबुदाई। सिस्टम ने उसे उकसाया, यहाँ बैठी मत रहो, जाओ और उन्हें रोको। सुवे ने शांति से जवाब दिया, मुझे किसी हीरो हीरोइन वाला ड्रामा नहीं देखना। बचपन की दोस्त को बचाना कितना घिसा पिटा सीन है, मैं अपने आराम से हूँ। उधर जिंगशेन चूयू के बिखरे हुए अपार्टमेंट में पहुंचा। तुम ठीक तो हो? चोट कहाँ लगी है? उसने चिंता से पूछा। चूयू ने रोते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लोग मेरी माँ का दिया हुआ जेड नेकलेस छीन कर ले गए। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। उन्होंने कहा है कि अगर मैं 1 महीने में 20 लाख नहीं दे पाई तो वो उसे बेच देंगे। अब ये जगह भी सुरक्षित नहीं रही। जिंगशेन ने उसे तसल्ली दी, मैं तुम्हारे लिए एक नए घर का इंतजाम करवाता हूँ, तुम पहले वहाँ शिफ्ट हो जाओ। जिंगशेन, तुम्हारा शुक्रिया, चूयू ने कहा। मुझे माफ करना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती हूँ। ऐसा मत कहो, जिंगशेन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बाद में जिंगशेन घर वापस आया। उसने अपनी मेड से पूछा, सुवे कहाँ है? मेड घबरा गई। सर, क्या मिस सू आपके साथ नहीं है? आप लोग मूवी देखने गए थे ना? सीन वापस बर्फबारी में अकेली बैठी सुवे पर आता है, जो अब और भी तेज हो चुकी थी। सिस्टम, कुछ करो, इस बर्फ को और तेज कर दो। कितना तेज? सिस्टम ने पूछा। इतना तेज जैसे उस दिन ईपिंग अपने पिता से पैसे मांगने गई थी, सुवे ने एक पुरानी सीरियल का रेफरेंस देते हुए कहा। ठीक है, सिस्टम ने कहा। कुछ ही देर में जिंगशेन की कार वहां पहुंची। सुवे, सुवे, वो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ भागा। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? उसने सुवे को अपनी गोद में उठा लिया। सुवे ने कमजोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ, बस एक रात प्लीज। अगले सीन में सुवे अपने अपार्टमेंट में बिस्तर पर लेटी थी और जिंगशेन उसके पास बैठा था। उसने जागने का नाटक किया और कसकर जिंगशेन से लिपट गई। मुझे लगा आपने मुझे सच में छोड़ दिया, उसने मासूमियत से कहा। मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है, जिंगशेन ने अपराध बोध से भरकर कहा। मैं जानती हूँ आप किसी जरूरी काम में फंसे होंगे, सुवेई ने कहा। फिर उसने एक बैंक कार्ड निकाला। देखिए, ये मेरी बहुत समय की बचत है, इससे एक छोटे से घर का डाउन पेमेंट हो जाएगा। क्या आप मेरे लिए कोई अच्छा सा घर देख देंगे? जिंगशेन हैरान हुआ। तुम्हें अचानक घर क्यों खरीदना है? सुवेई ने कहा। मैं एक अनाथ हूँ, बचपन से ही मैं रिश्तेदारों के घर पर दूसरों की छत के नीचे पली बढ़ी हूँ। कल रात जब मैं थिएटर के बाहर आपका इंतजार कर रही थी तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। स्कूल से लौटने पर कोई घर पर नहीं होता था और मुझे बर्फ में दरवाजा खुलने का इंतजार करना पड़ता था। सिस्टम ने सुवेई के कान में फुसफुसाया। होस्ट, क्या कमाल का नाटक करती हो, उस वक्त तो तुम ग्रिल्ड कबाब और बियर के बारे में सोच रही थी। सुवेई ने मन ही मन सिस्टम को चुप रहने का इशारा किया। उसने जिंगशेन से कहना जारी रखा, इसलिए बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरा अपना एक छोटा सा घर हो, एक ऐसी जगह जहां से मुझे कोई निकाल न सके। ये इस साल मेरे लिए मेरा ही बर्थडे गिफ्ट है। जिंगशेन ने कार्ड ले लिया और हल्का सा मुस्कुराया। इसमें कितने पैसे हैं? 1 लाख से ज्यादा हैं, सुवेई ने कहा। आप हंस क्यों रहे हैं? क्या आप मुझे छोटा समझ रहे हैं? मुझे पता है ये ज्यादा नहीं है, पर एक छोटे से घर के डाउन पेमेंट के लिए काफी है। जब मैं घर खरीद लूंगी तो आप मेरे घर मेहमान बनकर जरूर आना। सुवेई ने जिंगशेन की आंखों में देखते हुए कहा, जब घर बन जाएगा तो मैं आपके लिए किचन में खाना बनाऊंगी
और आप, क्या आप लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखेंगे मेरे उस घर में जिसे आपने चुना है? ये सुनते ही जिंगशेन का दिल पिघल गया और उसकी फेवरेबिलिटी 3 पॉइंट और बढ़ गई। सुवेई ने मन ही मन सोचा, मैं अपने घावों और तिरस्कार को एक मुस्कान के पीछे छुपा लेती हूँ। मैं कभी किसी उलझी हुई सच्चाई को खत्म नहीं करती। अगले दिन असिस्टेंट शू जिंगशेन के ऑफिस में था। सर, नानशान विला खरीदने की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिंगशेन ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक। उधर चूयू अपने अपार्टमेंट में अपनी एक सहेली से फोन पर बात करती है। सहेली ने उत्साहित होकर पूछा, क्या जिंगशेन ने सच में नानशान का विला खरीद लिया है? हाँ, उसने जरूर तुम्हारे लिए ही खरीदा होगा, चूयू ने शर्माते हुए कहा। जब तुम्हारी शादी होने वाली थी तो वो वहीं पर तुम्हारे लिए शादी का घर खरीदने की योजना बना रहा था, है ना? तो फिर अब खरीद लिया? सहेली ने कहा। साफ है कि वो अब भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन अब तो जिंगशेन की गर्लफ्रेंड है। चूयू ने मासूमियत से कहा, ये जरूर मेरे लिए नहीं होगा, तुम ज्यादा मत सोचो। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी पड़ोसिन ने दस्तक दी। छोटी चू, ये लो ताजी सब्जियां, हमारे अपने खेत की हैं। तुम अकेली रहती हो, तुम्हें दिक्कत होती होगी। चूयू ने घमंड से दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैं इस तरह का खाना नहीं खाती और बहुत जल्द हम नानशान विला में जा रहे हैं। मैं फिर तुम जैसे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। पड़ोसिन बड़बड़ाते हुए चली गई। क्या घमंड है, नानशान विला? लगता है दिमाग खराब हो गया है, दिन में सपने देख रही है। अंदर चूयू जीत की मुस्कान के साथ सोच रही थी, फू जिंगशेन, तुम मुझे आखिर भूल नहीं पाए, वरना तुम मेरे लिए वो घर क्यों खरीदते जो कभी हमारा शादी का घर होने वाला था? दूसरी तरफ सुवेई अपने छोटे से अपार्टमेंट का सामान पैक कर रही थी। सिस्टम ने उसे टोका, होस्ट, तुम अब भी खा रही हो? जरा चूयू का सोशल मीडिया देखो, वो वहां खुलेआम दिखावा कर रही है कि जिंगशेन ने उसके लिए विला खरीदा है। अगर वो दोनों साथ रहने लगे तो तुम्हारा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। सुवेई ने अपना फोन देखा। विला? क्या ये वही नानशान विला है? लेकिन फू जिंगशेन ने तो ये विला मुझे दे दिया है, इसने ये मेरे जन्मदिन के तोहफे के बदले में दिया है। चलो, कम से कम उसने थोड़ी तो ईमानदारी दिखाई। सुवेई को अब समझ आ गया था, जिंगशेन ने घर तो उसके लिए खरीदा था, लेकिन चूयू को ये गलतफहमी हो गई थी कि ये उसके लिए है। जल्द ही चूयू को सच पता चल गया और वो शिकायत लेकर जिंगशेन के दोस्त शेनयी के पास पहुंची। शेनयी, मुझे सच सच बताओ, क्या नानशान विला फू जिंगशेन ने सुवेई को दे दिया? चूयू ने गुस्से से पूछा। हाँ, जरूर जिंगशेन को उस चालाक लोमड़ी ने धोखा दिया होगा। वो विला तुम्हारा होना चाहिए था। उधर सुवेई अपने नए आलीशान विला में पहुंच चुकी थी। अरे वाह, चारों ओर देखते हुए बोली, अमीर होने में कितना मजा है, पानी की तरह पैसा बहाने का ये एहसास, तभी तो इतनी सारी औरतें एक अमीर सीईओ की पत्नी बनना चाहती हैं। सिस्टम ने उसे याद दिलाया, होस्ट, कृपया मिशन पर ध्यान दो, तुम्हारी मुस्कान तो देखो कानों तक पहुंच रही है। सुवेई ने शान से जवाब दिया। उसने इतनी दरियादिली दिखाई, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि उसका सरनेम चू है। एक महंगे रेस्टोरेंट में सुवेई जिंगशेन साथ थी। वहाँ पर उसका दोस्त शेनयी आया। हमारा हीरो सुवेई से बोला, तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। शेनयी ने बोला, सुवेई सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ है क्योंकि वो चूयू जैसी दिखती है। अब चूयू वापस आ गई है और मुश्किल में है, जबकि एक डुप्लीकेट ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। क्या ये गलत नहीं है? उनकी बातें सुवेई के कानों तक पहुंच चुकी थी। क्या तुम बगैर मेरी मदद किए यहाँ से चले जाओगे? हमारा हीरो असिस्टेंट से पूछता है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें क्या पसंद है? उसने रूखेपन से पूछा। असिस्टेंट शू बिल चुका देगा, और ये कहकर वो चला गया। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपना ध्यान रखना। हमारे हीरो ने बोला, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तुम इसके साथ बैठो, जो भी बिल होगा असिस्टेंट को बता देना, वो पे कर दे। उसके जाने के बाद सुवेई ने दुखी चेहरा बनाकर शेनयी से कहा, शेनयी भाई, क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे हमेशा लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। काश मेरा भी आपकी तरह कोई बड़ा भाई होता जो मुझे प्रोटेक्ट करता। सुवेई की मासूमियत भरी बातें सुनकर शेनयी का दिल पिघल गया। उसने मन में सोचा, सुवेई को नहीं पता कि वो सिर्फ एक स्टैंड इन है, इस तरह तो वो बेचारी बेकसूर है। मैं उसके साथ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रहा था। सुवेई ने सिस्टम से कहा, मैं शेनयी को अपनी तरफ नहीं चाहती, लेकिन वो चूयू का सबसे बड़ा सपोर्ट है। मुझे चूयू के आसपास के लोगों को उससे दूर करना होगा। उधर जिंगशेन का असिस्टेंट शू चूयू के अपार्टमेंट पहुंचा। मिस चू, सर बहुत व्यस्त है, उन्होंने आपके लिए ये कार्ड भेजा है। असिस्टेंट ने एक ब्लैक कार्ड चूयू को थमा दिया। इसमें इतने पैसे हैं कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, अपना सारा कर्ज चुका सकती हैं और अपनी माँ का सामान वापस पा सकती हैं। सर ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि अब आप एक अच्छी जिंदगी जिएंगी। असिस्टेंट के जाने के बाद चूयू ने गुस्से से कार्ड को देखा। फू जिंगशेन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बस एक ब्लैक कार्ड से बहला लोगे? तुम मुझसे दूर होना चाहते हो? उसने मन में सोचा। एक स्टैंड इन के लिए तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? हमारा 20 साल पुराना रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। अगले दिन चूयू तेज बारिश में जिंगशेन के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। जिंगशेन छाता लेकर बाहर आया। तुम पागल हो क्या? इतनी तेज बारिश में बीमार पड़ जाऊंगी। चूयू ने रोते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? क्या मैं तुम्हारे लिए एक बोझ बन गई हूँ? मुझे जानती हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम ही तो थे जिसने मेरी मदद की। तुमने कहा था तुम मुझे लेने आओगे और मैंने बेवकूफ
बेवकूफों की तरह इंतजार किया। पर तुमने क्या भेजा? एक ठंडा बेजान कार्ड। फू जिंगशेन, मुझे कभी पैसा नहीं चाहिए था, मुझे प्यार चाहिए। इन सालों में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। उसने इल्जाम लगाते हुए कहा, मैं बस ये परखना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए कितनी जरूरी हूँ, इसीलिए मैंने शादी तोड़ी थी। मैं जानना चाहती थी कि तुम मेरे लिए कब पागल होगे, पर तुमने मेरा पीछा तक नहीं किया। तो तुमने शादी इसलिए तोड़ी थी, ये परखने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? जिंगशेन ने अविश्वास से पूछा। हाँ, चूयू ने चीख कर कहा, और इसी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया और मैं इस हाल में हूँ। जिंगशेन ने उसकी तरफ देखा मानो वो किसी अजनबी को देख रहा हो। शायद हम सच में दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। चूयू के आंसू देखकर जिंगशेन का दिल पिघलने लगा। सिस्टम ने तुरंत सुवेई को चेतावनी दी। होस्ट, इमरजेंसी अलर्ट। फू जिंगशेन का प्यार चूयू के लिए तेजी से बढ़ रहा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वे दोनों फिर से एक हो जाएंगे। सुवेई ने सिस्टम से कहा, एक तरफ वो इंसान है जिसने तुम्हें गहरा जख्म दिया, लेकिन अब वो बेचारी बनकर तुम्हारा फायदा उठा रही है, तुम्हारी एक्स फियांसे। दूसरी तरफ वो है जो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है और तुम्हें ही अपनी पूरी दुनिया मानती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम किसे चुनोगे? सिस्टम ने कहा, ये बहुत जटिल है। चलो फिर रंगे हाथों पकड़ने वाला मोड शुरू करते हैं। रंगे हाथों पकड़ना ये बहुत छोटा काम है, सुवेई ने जवाब दिया। अब जो मैं करूंगी उसे कहते हैं चेकअप। अगली सुबह सुवेई तोहफों के साथ फू जिंगशेन की कंपनी की लॉबी में पहुंची। उसने रिसेप्शनिस्टों को कॉफी और महंगे तोहफे देते हुए कहा, आप सबने बहुत मेहनत की है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। रिसेप्शनिस्ट्स आपस में फुसफुसाने लगी। क्या ये वही है, वाइस प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड? हाँ, ये सच है। वाह, हमारी होने वाली बॉस की वाइफ कितनी खूबसूरत और दरिया दिल है। सब उसे बॉस लेडी कहकर बुलाने लगे। सुवेई लिफ्ट की ओर बढ़ी। सिस्टम ने पूछा, होस्ट, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, तुम जानती हो कि फू जिंगशेन यहाँ नहीं है, फिर यहाँ तोहफे भेजने का क्या मतलब? अगर तुम उसे नहीं रोकोगी और चूयू को नहीं रोकोगी तो हो सकता है जल्द ही उनका बच्चा भी हो जाए। सुवेई ने पूछा, फू जिंगशेन की मेरे लिए फेवरेबिलिटी कितनी है? सिस्टम ने जवाब दिया, 40। तो फिर मुझे इन 40 पॉइंट्स की कीमत तो परखनी ही होगी, सुवेई ने मन में सोचा। उधर फू जिंगशेन के अपार्टमेंट में चूयू उसकी शर्ट पहने हुए थी। इतनी देर बारिश में भीगने के बाद तुम्हें नहाना चाहिए। जिंगशेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं नहाकर बाहर आऊँ तो मुझे वो जवाब सुनने को मिले जिसका मुझे इंतजार है। तभी जिंगशेन को असिस्टेंट शू का फोन आया। क्या हुआ? जिंगशेन ने पूछा। सर, मुश्किल हो गई, मिस सू अभी कंपनी में है और वो प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ आ रही हैं। वो कंपनी में क्या कर रही हैं? जिंगशेन हैरान हुआ। कल रात आप ही ने तो मुझसे कहलवाया था कि आप ओवरटाइम कर रहे हैं। मिस सू बहुत चिंतित थीं। वो आज सुबह चिकन सूप बनाकर आपसे मिलने आई हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप ऑफिस में नहीं हैं, उसे किसी भी तरह रोको, जिंगशेन ने कहा। कंपनी में सुवेई ने देखा कि लिफ्ट खराब है। ठीक है, तो मैं सीढ़ियों से जाऊंगी। सिस्टम चिल्लाया, होस्ट, ये 30 से ज्यादा मंजिलें हैं, तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? सुवेई ने हाँफते हुए 30वीं मंजिल तक का सफर तय किया। एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर असिस्टेंट शू ने उसे रोक लिया। मिस सू, आप यहाँ? आपने फोन क्यों नहीं किया? मैं जिंगशेन के लिए चिकन सूप लाई हूँ, उसने रात भर बहुत मेहनत की होगी, मिस सुवेई ने मासूमियत से कहा। अरे वाइस प्रेसिडेंट, वो अभी आराम कर रहे हैं, आप लाउंज में इंतजार कर लीजिए, असिस्टेंट ने बहाना बनाया। कोई बात नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी, बस एक बार देख कर आ जाऊंगी, मिस सुवेई ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। असिस्टेंट शू ने रास्ता रोकते हुए कहा, मिस सू, आप रुकिए। सुवेई की आंखों में शक भर गया। आप मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंगशेन अंदर है ही नहीं? क्या उसने सच में कल रात ओवरटाइम किया था? ये कहकर उसने असिस्टेंट को धक्का दिया और ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। ऑफिस खाली था। अगले ही पल जिंगशेन आता है। सुवेई ने सीधे जिंगशेन से पूछा, जिंगशेन, आप कहाँ थे? मैंने सुना कि फूजी की होने वाली बॉस की वाइफ चेकअप करने आई थी, तो मैं आपके लिए नीचे से ढेर सारा खाना लेने गया था। क्या इत्तेफाक है, मेरा चिकन सूप अब भी गर्म है। फिर बो सुवेई का जला हुआ हाथ दिखता है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, सुवेई ने मासूमियत से कहा, सुबह सूप बनाते समय गलती से जल गया। ये सब काम तुम खुद मत किया करो, जिंगशेन ने कहा। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप खुद को रोक नहीं पाते, आप उसके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप कर सकते हैं, सुवेई ने प्यार से जवाब दिया। ये सुनकर जिंगशेन को पिछली रात चूयू के कहे शब्द याद आ गए। मुझे प्यार चाहिए, इन सालों में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। वो दुविधा में पड़ गया। मैं प्यार करना नहीं जानता, मेरे साथ रहकर तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, मैं बहुत मुश्किल और बेपरवाह इंसान हूँ। सुवेई ने उसका हाथ थाम लिया। आप प्यार करना इसलिए नहीं जानते क्योंकि आपको कभी किसी ने पूरे दिल से बिना शर्त प्यार नहीं किया, पर कोई बात नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी और मुझे यकीन है एक दिन आप भी मुझसे बहुत बहुत प्यार करेंगे। ये सुनकर जिंगशेन का दिल पिघल गया और उसकी फेवरेबिलिटी सीधे 50 पर पहुंच गई। उसने सुवेई से कहा, वीवी, मैं तुम्हें फिर कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। सुवेई ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप मेरे साथ फर्नीचर चुनने कब चल रहे हैं? जिंगशेन ने अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। ये लो, अब से तुम्हें जो भी खरीदना हो बस मेरा कार्ड स्वाइप करना।
कोई लिमिट नहीं है। अपार्टमेंट के अंदर खड़ी चू यू ये सब देख रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सुवेई, मैंने तुम्हें सच में कम आंका था, तुम बस इंतजार करो। गाड़ी में बैठकर सुवेई ने ब्लैक कार्ड को देखते हुए सिस्टम से कहा, सच में जियांग चेंग का सबसे अमीर आदमी है। अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड ऐसे बांट रहा है जैसे थोक में मिलते हो। तुम तो माला माल हो गई, सिस्टम ने कहा। जो तस्वीरें मैंने खींचने को कहा था वो पोस्ट कर दी? सुवेई ने पूछा। बिल्कुल, एंगल इतना शानदार था कि तुम्हें और जिंगशन को देखकर लगेगा जैसे तुम किस करने वाले हो। गारंटी है कि चू यू देखकर गुस्से से फट जाएगी। सुवेई ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी अब विला नहीं बल्कि शहर के पुराने गांव की तरफ ले चलो। क्या होस्ट, तुम पागल हो गई हो? सिस्टम घबरा गया। चू यू इस वक्त बहुत गुस्से में है। तुम लोग वहाँ लड़ने तो नहीं जा रही हो? क्या वो मुझसे लड़ने के लायक है? सुवेई ने जवाब दिया, मुझे शुरू से अंत तक उस पर हावी होना है और वैसे भी मुझे उसके साथ एक जैसी चीजें रखना पसंद नहीं, चाहे वो इंसान हो या बैग। सुवेई सीढ़ियां चढ़कर चू यू के पुराने टूटे फूटे अपार्टमेंट पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चू यू ने दरवाजा खोलते ही पूछा। और ये तस्वीर जो तुमने मुझे भेजी है, इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। मैं सुवेई फू जिंगशन की असली गर्लफ्रेंड हूँ। प्लीज इस अतीत को अतीत में ही रहने दो। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है तुम्हें खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं है, चू यू ने ताना मारा। इतनी जल्दी अपना हक जताने आ गई। लगता है जिंगशन ने तुम्हें असुरक्षित महसूस करा दिया है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, सुवेई ने अपना ब्लैक कार्ड दिखाते हुए कहा। मैं आज यहाँ हक जताने नहीं बल्कि ये कार्ड वापस लेने आई हूँ। कौन सा ब्लैक कार्ड? चू यू ने अनजान बनने का नाटक किया। वही जो जिंगशन ने असिस्टेंट शू के हाथों तुम्हारे पास भिजवाया था। वो कार्ड मुझे जिंगशन ने दिया था। मिस चू, तुम तो वो स्वाभिमानी लड़की हो ना जो मेहनत करके जीना चाहती है। फिर तुम इतनी आसानी से जिंगशन की मदद कैसे स्वीकार कर सकती हो? मैं तो बस तुम्हारी इमेज बचाने में मदद कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंगशन के लिए फैसले लेने की? चू यू चिल्लाई। सुवेई मुस्कुराई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास जो कार्ड है वो इस कार्ड का सप्लीमेंट्री कार्ड है और मेरे पास मेन कार्ड है, और मेन कार्ड होल्डर होने के नाते मैं किसी भी वक्त क्रेडिट कार्ड से होने वाली खरीदारी को फ्रीज करने का अधिकार रखती हूँ। मिस चू, तुम्हें नहीं चाहिए कि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती हो? सुवेई ने कहा, बिल न चुका पाने की शर्मिंदगी है ना? चू यू हैरान रह गई। फू जिंगशन, उसने इतनी जरूरी चीज उसे दे दी? फिर उसने खुद को संभालते हुए घमंड से कहा, ले जाओ, मैं बचपन से ही ऐशो आराम में पली बढ़ी हूँ। मुझे इस छोटी मोटी रकम की परवाह नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं जो गरीबी में पले बड़े लोग चालाकी से पैसा ऐंठते हैं। सुवेई ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड मिस चू की नजरों में बस एक छोटी सी रकम है। लगता है चू परिवार के दिवालिया होने के बाद भी मिस चू की सोच छोटी नहीं हुई। अगर ऐसा है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। सुवेई जाने के लिए मुड़ी, तभी सीढ़ियों से एक आदमी हेलिन ऊपर आ रहा था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, सुवेई ने चू यू से कहा। लगता है मेरी बहन को लिफ्ट वाली बिल्डिंग में जाने में अभी और वक्त लगेगा। अलविदा। सुवेई के जाने के बाद हेलिन ने कहा, कितनी तेज लड़की है, तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती है पर आदतें बिल्कुल अलग हैं। सिस्टम ने सुवेई को बताया कि हेलिन ओरिजिनल कहानी का सेकंड मेन लीड था, जो एक बॉक्सर था और 3 साल पहले चू यू ने उसकी जान बचाई थी। वो चू यू का सबसे वफादार बॉडीगार्ड था। उधर फू जिंगशन के ऑफिस में असिस्टेंट शू ने बताया, सर मिस चू यू आपसे मिलना चाहती हैं। जिंगशन ने हैरानी से कहा, चू यू, मैंने तुम्हें उसे कार्ड देने के लिए कहा था, उस कार्ड से कोई खर्च क्यों नहीं हुआ? असिस्टेंट शू ने हिचकिचाते हुए कहा, सर एक और बात है, हाल ही में मिस सू और मिस्टर शेनई काफी करीब आ गए हैं। मिस सू अक्सर मिस्टर शेनई के विला में जाती हैं। शेनई? जिंगशन को यकीन नहीं हुआ, वो तो सुवेई को सबसे ज्यादा नापसंद करता था, वे दोनों कैसे करीब आ गए? उसी शाम शेनई सुवेई को उसके विला पर छोड़ने आया। जैसे ही सुवेई गाड़ी से उतरी, उसने सामने फू जिंगशन को खड़ा पाया। वो तुरंत दौड़कर उसके गले लग गई। जिंगशन, आप आज इतनी जल्दी वापस आ गए? हम आज मूवी देखने चले? पिछली बार रह गई थी। जिंगशन चुपचाप बिना किसी भाव के उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर शक की लकीरें थी। सिस्टम ने सुवेई को बताया, होस्ट, किसी को जलन हो रही है। सुवेई के इस बर्ताव से जिंगशन की फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट और बढ़ गई। अब वो 60 पर पहुंच गई थी। जिंगशन मन ही मन सोचने लगा, ये गलत है, मैं एक औरत से इतनी आसानी से प्रभावित कैसे हो सकता हूँ? वो मुड़ा और अंदर चला गया। सिस्टम ने चेतावनी दी, होस्ट सावधान, जिंगशन की फेवरेबिलिटी में अजीब उतार चढ़ाव हो रहा है, हो सकता है उसे तुम पर शक हो गया हो। सुवेई ने मन में सोचा, उसे मुझ पर नहीं खुद पर शक हो रहा है। अब बस इंतजार करना है कि वो खुद अपनी भावनाओं को समझे और इस उलझन से बाहर निकले। अगले सीन में सुवेई और जिंगशन मूवी थिएटर में थे। सिस्टम ने चेतावनी दी, इमरजेंसी अलर्ट, चू यू के समर्थक तुम्हें उसका मंगेतर चुराने वाली समझकर बहुत हॉस्टाइल है, उनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। ओह, इसका मतलब एक और अच्छा शो देखने को मिलेगा? सुवेई मुस्कुराई। तभी उनका सामना चू यू और हेलिन से हो गया। अरे वाह चूदी, क्या इत्तेफाक है, आप लोग भी मूवी देखने आए हैं? सुवेई ने पूछा।
हेलन चूयू के करीब आकर खड़ा हो गया और जिंगशेन की तरफ देखकर बोला, तुम लोग भी मूवी देखने आए हो? ये जरूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। सुवेई ने जिंगशेन की तरफ देखकर कहा, देखिए तो वे दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चूयू मन ही मन बेचैन हो उठी। फू जिंगशेन ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? हेलेन हमारी हीरोइन को पकड़कर ले जाता। चू यू ने जिंगशेन से कहा, मैंने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती थी। 3 दिन बाद मेरे माता पिता की बरसी है। क्या तुम मेरे साथ फूजों चल सकते हो? उनकी आत्मा की शांति के लिए। उसने एक शर्त रखी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम 3 दिन तक सुवेई से कोई संपर्क न करो, बस मेरे साथ रहो। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी दखल नहीं दूंगी। जिंगशेन ने मन में सोचा, शायद मुझे सच में थोड़ा वक्त चाहिए ये सोचने के लिए कि सुवेई के साथ मेरा रिश्ता क्या है। उसने चू यू की शर्त मान ली। ये सुनते ही सिस्टम ने जिंगशेन की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट घटा दी। उधर हेलेन ने हमारी हीरोइन को वहीं एक तरफ पकड़ कर रखा था। उसने कहा, थोड़ी देर और शांत बनी रहो, वरना मैं तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा खराब कर दूंगा। इतने में वे लोग वहां से चले गए। हेलेन ने कहा, वैसे मेरा किसी की मंगेतर चुराने का कोई इरादा नहीं था। तभी हमारी हीरोइन ने रोते हुए कहा, ब्रदर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और वो वहीं बेहोश होने लगी। हेलेन हमारी हीरोइन को गोद में उठाकर वहां से ले गया। हमारी हीरोइन उस तरफ देखते हुए मन ही मन कह रही थी, ये ठीक रहा, वैसे भी मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरी प्यारी चूयू, तुमने ही मुझे इसके हवाले किया है। अब अगर मैं इसके साथ कुछ करूं तो बुरा मत मान। पहला दिन जिंगशेन और चूयू फुजोऊ में थे। चूयू उसे पुरानी यादें दिला रही थी, लेकिन जिंगशेन का मन कहीं और था। उसी वक्त सुवेई हेलिन के साथ बैठकर पेट भरकर खा रही थी। हेलिन ने हैरान होकर पूछा, तुम ऐसे खा रही हो जैसे भूतों की तरह भूखी हो? तुम्हें क्या पता? सुवेई ने जवाब दिया, उसके सामने थोड़ा नखरा दिखाना पड़ता है। क्या तुमने कभी किसी रखेल को उसके अमीर बॉयफ्रेंड से ज्यादा खाते देखा है? तुम खुद को रखेल क्यों कह रही हो? हेलिन ने उसे टोका। तो फिर फू जिंगशेन को छोड़ दो और उसे चू यू को वापस दे दो। ये नहीं हो सकता, सुवेई ने नाटक करते हुए कहा। मैं एक ऐसी बेल हूँ जो मर्द के बिना जी नहीं सकती। अगर फू जिंगशेन मुझे भगा देगा तो मैं हर रोज तुम्हें परेशान करूंगी और तुमसे नूडल्स बनवाऊंगी। हेलिन मन ही मन सोचने लगा, ये औरत इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? सुवेई ने सोचा, सीधे साधे लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम उनसे भी ज्यादा सीधे बन जाओ। हेलिन जैसा सीधा साधा इंसान सिर्फ चू यू जैसी बनावटी लड़की से ही मिला है, लेकिन मेरे तो 7 चेहरे हैं, कोई भी एक उसे काबू में करने के लिए काफी है। तीसरा दिन जिंगशेन ने फूजोऊ से अपने असिस्टेंट को फोन किया। कंपनी में सब ठीक है? जियांगचिंग में मौसम कैसा है? वो असल में सुवेई के बारे में पूछना चाहता था। सब ठीक है सर, मिस सू की तरफ से कोई खबर नहीं है। तभी चूयू चिकन सूप लेकर आई। जिंगशेन, तुम्हें मेरी माँ का हाथ का चिकन सूप बहुत पसंद था, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन जिंगशेन के दिमाग में सुवेई के शब्द गूंज रहे थे, मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी। सच्चा प्यार करने वाले किसी को आसानी से दूर नहीं करते। सुवेई अब कैसी है? उसने चूयू से पूछ ही लिया। अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं, तुम उसके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पा रहे? तीसरा दिन सुवेई हेलिन के छोटे से अपार्टमेंट में ऐसे रह रही थी जैसे वो उसी का घर हो। हेलो, तुमने तो इसे अपना ही घर समझ लिया है, हेलिन ने उसे छेड़ा। हाँ, मेरा कोई घर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, इसलिए कोई भी जगह मेरा घर हो सकती है, सुवेई ने उदासी से कहा। ये लो चिप्स खाओ, कभी कभी खुद को खुश करना भी जरूरी होता है। हेलिन उसकी बातों पर मुस्कुराने लगा। सुवेई ने उसे देखकर सोचा, वो हंस पड़ा। सिस्टम ने नोटिफाई किया, हेलिन की फेवरेबिलिटी होस्ट के लिए बढ़ गई है। सुवेई ने मन में सोचा, आज तीसरा दिन है, बस कुछ घंटे और बचे हैं, मैं जानती हूँ जिंगशेन। फुजोऊ के कब्रिस्तान में फू जिंगशेन और चू यू उसके माता पिता की कब्रों के सामने खड़े थे। चू यू ने रोते हुए कहा, मैं पहले बहुत नादान थी, मुझसे गलती हुई। मेरे माता पिता की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी शादी हो जाए। क्या तुम उनके सामने उनकी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? जिंगशेन ने अपनी नजरें फेर ली। अब बस करो, उसने कहा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, बस दोनों परिवारों के पुराने रिश्ते की वजह से। ये मेरी जिम्मेदारी है और कुछ नहीं। मुझे लगता है मेरे माता पिता भी यही चाहेंगे कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर और मजबूत बने, न कि दूसरों की भावनाओं से खेलती रहे। जिंगशेन, मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी इज्जत छोड़ दी, चूयू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम अब भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो? चूयू, मुझे माफ कर दो, जिंगशेन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुमने मुझे सच में ये समझने में मदद की कि मैं असल में क्या चाहता हूँ। अपना ख्याल रखना। ये कहकर फू जिंगशेन मुड़ा और वहां से चला गया, चू यू को कब्रों के पास रोता हुआ छोड़कर। जिंगशेन अपनी कार में था और लगातार सुवेई को फोन कर रहा था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? वो बेचैन हो उठा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया, शू, फौरन सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करो और सुवेई की लोकेशन पता करो,
अभी दूसरी तरफ एक अंधेरे सुनसान गोदाम में चू यू फोन पर किसी से बात कर रही थी। फू जिंगशेन, तुमने ये क्या किया? वो गुस्से में चिल्ला रही थी। तुम जिस इंसान से प्यार करते हो वो मैं हूँ, वो तो बस एक स्टैंड इन है। एक डुप्लीकेट के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। सब उस चेहरे की वजह से है। मैं उसका वो चेहरा बर्बाद कर दूंगी। देखती हूँ बिना उस चेहरे के वो मेरे जिंगशेन को कैसे बहकाती है। पास ही हेलिन खड़ा था और सुवेई एक कुर्सी से बंधी हुई थी। सुना तुमने? चूयू ने हेलिन को आदेश दिया। अभी के अभी सुवेई का चेहरा खरोंच दो। हेलिन ने सुवेई की तरफ देखा, फिर चूयू की तरफ। सुवेई ने शांति से कहा, लगता है उसने तुम्हें मेरा चेहरा खराब करने के लिए कहा है। वो तुम्हारी जान बचाने वाली है। अगर तुम मना नहीं कर सकते तो शुरू हो जाओ। सुवेई को हेलिन के साथ बिताए पल याद आए, जब उसने कहा था, मेरा कोई घर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भी जगह मेरा घर हो सकती है। हेलिन हिचकिचाया। हेलिन, सुना नहीं तुमने? चूयू फिर चिल्लाई। उसका चेहरा बर्बाद कर दो। माफ करना हेलिन, सुवेई ने सुवेई से कहा और उसकी रस्सियां खोल दी। इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए, जल्दी जाओ। क्या तुम सच में मुझे जाने देना चाहते हो? वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अगर मैं आज यहाँ से चली गई तो वो तुमसे जरूर बदला लेगी। तभी गोदाम के दरवाजे जोर से खुले और फू जिंगशेन अंदर भागा। तुम ठीक तो हो? उसने सुवेई की तरफ दौड़ते हुए पूछा। फिर हेलिन की तरफ मुड़कर चिल्लाया, तुमने उसके साथ क्या किया? लेकिन सुवेई ने जिंगशेन से मुंह फेर लिया। मिस्टर फू, मैं आपके सामने किडनैप हुई, 3 दिन तक गायब रही और आपको कोई परवाह नहीं। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं किसके साथ हूँ, कहाँ हूँ, जिंदा हूँ या मर गई हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वीवी, सुवेई, जिंगशेन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो वीवी, तुमसे 3 दिन दूर रहना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। वो सुवेई को गले लगाकर कहता है, मुझे लगा था कि मैं अपनी भावनाओं को काबू में रख सकता हूँ, लेकिन इन 3 दिनों में मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। अब मैं समझ गया हूँ सुवेई, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिंगशेन के इस इकरार के साथ ही सुवेई का आधा मिशन पूरा हो जाता है। वो रोते हुए कहती है, मुझे लगा था कि आप मुझे फिर कभी नहीं चाहेंगे, मैं बहुत डर गई थी। जिंगशेन उसे गले लगाकर कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब सीन सुवेई के नानशान विला में शिफ्ट होता है। वो जिंगशेन से कहती है कि वो हमेशा उस पर निर्भर नहीं रह सकती और अपना खुद का करियर बनाना चाहती है। वो शैनी के नए विला प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सेदारी खरीदने की बात करती है। ये सुनकर जिंगशेन फौरन फोन उठाता है और आदेश देता है, फूजी ग्रुप की 10% हिस्सेदारी सुवेई के नाम पर ट्रांसफर कर दो। सुवेई हैरान रह जाती है। जिंगशेन कहता है, अब तुम्हें पैसे के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी हो। सिस्टम सुवेई की तारीफ करता है कि वो कितनी चालाक है। सुवेई कहती है, मैंने कहा था जब भी वो चूयू का पक्ष लेगा मैं उसकी जेब खाली कर दूंगी। सुवेई कहती है, चूयू ने मुझे किडनैप करवाया था, बदला भी पूरा नहीं हुआ है। उसे पता चलता है कि चूयू एक आर्ट गैलरी में काम कर रही है। सुवेई फौरन उस गैलरी के मैनेजर को फ़ोन करती है। वो कहती है, मैं सुवेई बोल रही हूँ, मैं अब आपकी गैलरी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। आपकी गैलरी में चू नाम की एक क्यूरेटर है। कल जब मैं गैलरी आई तो वो उल्टे पैर से अंदर आई थी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आप मुझे नाखुश करेंगे तो मुझे इस निवेश के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। मैनेजर फौरन समझ जाता है और चू यू को नौकरी से निकाल देता है। चू यू पूरी तरह से टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब सुवेई ने किया है। अब चू यू अपना आखिरी दांव जलती है। वो सीधे फू जिंगशेन के ऑफिस पहुंच जाती है। वो रोते हुए कहती है, बधाई हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत काबिल है। मैं बस एक नौकरी करके गुजारा करना चाहती हूँ। क्या उसे पूरी तरह से बर्बाद करना जरूरी है? जिंगशेन कहता है, तुम क्या कह रही हो? सुवेई बहुत सीधी और दयालु है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस पर चू यू जोर से हंसती है। वो कहती है, सीधी? फू जिंगशेन, उसने तुम्हें पूरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया है। उसने वो ब्लैक कार्ड भी मुझसे छीन लिया जो तुमने मुझे दिया था। वो तुम्हारे पास आई और कहा कि वो मेन कार्ड होल्डर है और मेरा कार्ड बंद कर देगी। वो आगे कहती है, फू जिंगशेन, जरा ध्यान से सोचो, सुवेई के तरीके क्या वो बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैसे के लिए तुम्हें और तुम्हारे बाप को छोड़ दिया था? वो असल में तुम्हें चाहती है या तुम्हारे पैसे को? ये सुनकर जिंगशेन के मन में शक का बीज पड़ जाता है। वो चू यू को लेकर सीधे सुवेई के विला पहुंचता है। सिस्टम सुवेई को चेतावनी देता है, गड़बड़ होने वाली है। जिंगशेन चू यू से हिसाब बराबर करने आया है। सुवेई, डर किस बात का? जिंगशेन की फेवरेबिलिटी इतनी धीरे धीरे बढ़ रही है। जिंगशेन सुवेई से पूछता है, क्या ये सच है कि तुमने चू यू से ब्लैक कार्ड छीन लिया? सुवेई शांति से कहती है, हाँ। चू यू जीत की मुस्कान के साथ कहती है, देखा, मैंने कहा था ना। सुवेई आगे कहती है, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए किया जिंगशेन। वो जिंगशेन के हाथ में कुछ तस्वीरें देती है। उन तस्वीरों में चू यू उसी धोखेबाज आदमी के साथ होती है जिसके लिए उसने जिंगशेन को छोड़ा था। सुवेई बताती है, ये तस्वीरें किडनैपिंग के 1 दिन पहले की हैं। चू यू ने कभी उससे रिश्ता नहीं तोड़ा था। वो दोनों मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे थे। ब्लैक कार्ड के पैसे भी उसी आदमी के पास जाने वाले थे।
मैंने कार्ड इसलिए छीना ताकि वो तुम्हारे पैसे और न लूट सके। सच्चाई सामने आने पर जिंगशेन हैरान रह जाता है। चू यू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। जिंगशेन गुस्से में सुवेई से कहता है, सुवेई तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुमने ना सिर्फ चूयू की नौकरी छीन ली बल्कि जो मैंने उसे दिया था वो भी बिना पूछे ले लिया। चूयू जीत की मुस्कान के साथ कहती है, सुवेई नाटक बंद करो, अपनी गलती मानो और सामान वापस करो। सुवेई कुछ कहने वाली होती है कि तभी शेनयी वहाँ एंट्री लेता है। शेनयी हैरान होकर पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? चूयू कहती है, हम बस एक लालची औरत का असली चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। शेनयी कहता है, कैसा असली चेहरा? मैं तो यहाँ सुवेई को एक फाइल देने आया हूँ। वो चूयू से कहता है, सुवेई ने चेक किया था, उस गैलरी का मालिक महिला कर्मचारियों को परेशान करता था। वो तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसीलिए उसने मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढने को कहा था। ये सुनकर चूयू चौंक जाती है। वो कहती है, ये नामुमकिन है, वो मेरी मदद क्यों करेगी? उसने तो मेरा मजाक उड़ाया था कि मैं लिफ्ट वाले अपार्टमेंट में नहीं रह सकती। इस पर शेनयी सबसे बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, वो ऐसा क्यों कहेगी? वो तो इतने दिनों से नानशान विला तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि तुम्हें एक घर की जरूरत है, इसीलिए उसने ये सब तुम्हारे लिए किया। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अब चूयू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता। तुम कहना चाहते हो नानशान विला, जो फर्नीचर उसने खरीदा था, वो सब मेरे लिए था? नामुमकिन। शेनयी गुस्से में जाता है, चूयू, सुवेई ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। चूयू जिंगशेन से कहती है, जिंगशेन, ये सब सुवेई की चाल है। लेकिन अब जिंगशेन सब समझ चुका है। वो ठंडे स्वर में कहता है, बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। चूयू के हारने के साथ ही जिंगशेन की फेवरेबिलिटी 70 पर पहुंच जाती है। सुवेई सिस्टम से कहती है, मैंने कहा था ना, अपराध बोध ही प्यार को फिर से जगाने की सबसे अच्छी दवा है। शेनयी और चूयू के जाने के बाद सुवेई और जिंगशेन अकेले हैं। जिंगशेन माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने चूयू के लिए इतना कुछ किया है। सुवेई कहती है, आपकी नजरों में चूयू बहन का एक शब्द मेरे खिलाफ काफी है आपको मुझे घर से निकालने के लिए। जिंगशेन उसे समझाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन में जब मेरे माता पिता का तलाक हो रहा था, तब चू परिवार ने मुझे संभाला था। वो रिश्ता मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन तुम अलग हो। मैं ये साफ जानता हूँ। मैं जिसे पसंद करता हूँ वो तुम हो। सुवेई कहती है, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। जिंगशेन कहता है, मैं तुम्हें ये साबित करूंगा। तभी जिंगशेन को एक इमरजेंसी फोन आता है कि कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया है। सुवेई, जो फाइनेंस की स्टूडेंट रह चुकी है, उसे बताती है कि इस प्रोजेक्ट को वापस कैसे हासिल किया जा सकता है। ये देखकर जिंगशेन हैरान हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, आज से ये प्रोजेक्ट तुम संभालोगी। तुम इस प्रोजेक्ट की डिप्टी डायरेक्टर हो। EM गैलरी जो अब खाली हो चुकी है। चूयू अपना सामान पैक कर रही है। तभी सुवेई वहाँ आती है। सुवेई कहती है, मैंने कहा था ना कि ब्लैक कार्ड वाली बात राज रखना, लेकिन तुम थोड़ी नाफरमान निकली। वो चूयू के हाथ में नानशान विला के कागजात रखते हुए कहती है, ये तुम्हारा है, मैंने जो कहा था वो किया। चूयू हैरान रह जाती है। वो पूछती है, क्यों? सुवेई कहती है, क्योंकि असली जीत किसी को बर्बाद करने में नहीं बल्कि उसे माफ करके आगे बढ़ने में है। मैंने जो कुछ भी किया वो जिंगशेन को ये दिखाने के लिए किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। अब वो तुम्हारा नहीं, मेरा ही। चूयू लगभग हार चुकी है। सुवेई उसे आखिरी बार चेतावनी देने आती है। वो कहती है, जो बच्चे सबक नहीं सीखते उन्हें ज्यादा सख्त सजा देनी पड़ती है। सुवेई उसे बताती है, तुम्हारा वो धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड वांग जेंग जुए में सब कुछ हार चुका है। उसे कहीं से पता चला है कि नानशान विला तुम्हारे नाम पर है। अब वो पागलों की तरह तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। अगर वो तुम्हें मिल गया तो अपना ख्याल रखना। सिस्टम सुवेई को चेतावनी देता है कि इससे कहानी में एक अनियंत्रित मोड़ आ सकता है और जिंगशेन और चूयू फिर से मिल सकते हैं। लेकिन सुवेई कहती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, ये मेरी सोची समझी योजना का एक हिस्सा है। जब चूयू एक असली संकट का सामना करेगी तभी फू जिंगशेन अपने दिल को साफ साफ देख पाएगा कि मैं और चूयू में से वो किसे खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वही होता है। वांग जेंग चूयू को सड़क पर पकड़ लेता है और उससे पैसे मांगने लगता है और ठीक उसी समय फू जिंगशेन की कार वहां पहुंचती है और वांग जेंग को टक्कर मार देती है। अस्पताल में चूयू फिर से जिंगशेन से चिपकने की कोशिश करती है। जिंगशेन, मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तभी जिंगशेन को विला से फोन आता है। हाउसकीपर बताती है कि मिस सू को अचानक तेज बुखार हो गया है, वो बेहोशी में है और सिर्फ आपका नाम ले रही हैं। ये सुनकर जिंगशेन चूयू को वहीं छोड़कर फौरन विला के लिए निकल जाता है। जिंगशेन विला पहुंचता है और देखता है कि सुवेई बुखार में तप रही है और बड़बड़ा रही है। जिंगशेन, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उसके पास जाता है। सुवेई उसे पकड़ लेती है और पूछती है, आप कहते हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन आप मुझे कभी छूते क्यों नहीं? उस रात जिंगशेन वहीं रुकता है। अगली सुबह जब सुवेई उठती है तो जिंगशेन जा चुका होता है। वो सिस्टम से पूछती है, फेवरेबिलिटी कितनी है? सिस्टम, टारगेट के साथ एक अंतरंग संबंध बनाने पर +10 फेवरेबिलिटी, कुल वैल्यू
80। सुवे हैरान हो जाती है, क्या आखिरी रक्षा रेखा को तोड़ने के बाद भी सिर्फ 10 पॉइंट? सिस्टम उसे समझाता है, होस्ट हु जिंगशेन के दिल में एक बहुत मजबूत दीवार थी, सिर्फ शारीरिक संबंध उसके दिल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कल रात उसके रुकने ने ये साबित कर दिया है कि उसके दिल का तराजू तुम्हारी तरफ झुक चुका है। सू वेई और जिंगशेन के बीच की आखिरी दीवार टूट चुकी है, लेकिन फेवरेबिलिटी अभी भी 80 पर अटकी है। अब सू वेई अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल करने वाली है। वो सिस्टम से कहती है, मैंने सुना है कि जिंगशेन को बचपन में उसकी दादी ने पाला था और वो उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करता है। अब वक्त आ गया है इस हैवीवेट खिलाड़ी को मैदान में उतारने का। अगली ही पल कमरे में एक खूबसूरत और रौबदार बूढ़ी औरत पू दादी की एंट्री होती है। जिंगशेन उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। दादी सीधा सू वेई के पास जाती हैं और प्यार से कहती हैं, मैंने सुना हमारी होने वाली बहू बीमार है, मैं खुद देखने चली आई। अब कैसी हो बेटा? सू वेई कमजोर आवाज में कहती है, अब मैं ठीक हूँ दादी, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? दादी उसे एक तोहफा देते हुए कहती हैं, जब मैंने तुम्हें 4 साल पहले पहली बार देखा था तभी समझ गई थी कि तुम ही हमारे फू परिवार की बहू बनोगी। देखो तो जरा, चेहरा कितना पीला पड़ गया है। बताओ, क्या जिंगशेन ने तुम्हें तंग किया? दादी सू वेई को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं। जब जिंगशेन वहां नहीं होता तो वो सू वेई से पूछती हैं, बेटा अब सच बताओ, जिंगशेन तुम्हें कैसे रखता है? सू वेई बड़ी मासूमियत से कहती है, दादी वो बहुत अच्छे हैं, बस कभी कभी जब मैं चू बहन के बारे में सोचती हूँ तो थोड़ा दुखी हो जाती हूँ। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और जब भी चू बहन पर कोई मुसीबत आती है जिंगशेन सबसे पहले उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर मैं खुद को रोक नहीं पाती। क्या मैं बहुत छोटी सोच वाली हूँ दादी? ये सुनकर दादी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं, बचपन के दोस्त? एक बेवकूफ लड़की जिसकी वजह से उसका परिवार बर्बाद हो गया, वो मेरी बहू के सामने आने के लायक भी नहीं है। और ये कहकर दादी सीधा चूयू के कमरे में पहुंच जाती हैं। वो चूयू से कहती हैं, मिस चू, क्या तुम 5 साल पहले की अपनी शर्मनाक हरकत भूल गई हो, जब तुम मेरे पोते को शादी में छोड़कर भाग गई थी और पूरे शहर में हमारे परिवार की बेइज्जती कराई थी? चूयू कहती है, दादी आपने मुझे गलत समझा। दादी उसे रोकते हुए कहती हैं, चूयू कान खोलकर सुन लो, सू वेई हमारे फू परिवार की चुनी हुई बहू है। वो सीधी है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनकी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि हमारे परिवारों में कोई रिश्ता था और तुम्हें इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद दादी जिंगशेन के पास जाती हैं और उसे भी डांटती हैं। वो कहती हैं, जिंगशेन तुम कब तक इस धोखे में रहोगे? मैं जानती हूँ कि तुमने सू वेई को इसलिए चुना था क्योंकि वो चूयू जैसी दिखती है, लेकिन सू वेई है और चूयू चूयू, वो एक दूसरे की परछाई नहीं है। सू वेई का दिल सोने का है, वो उस मुसीबत खड़ी करने वाली चूयू से 100 गुना बेहतर है। आज मैं साफ साफ कह रही हूँ, उस चूयू से सारे रिश्ते खत्म कर दो, वरना मुझे अपनी दादी मत मानना। दादी का ये अल्टीमेटम सुनकर जिंगशेन को अपनी गलती का एहसास होता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। सीन चूयू के कमरे में शिफ्ट होता है, जहाँ असिस्टेंट शू उसे आखिरी बार कुछ पैसे देते हुए कहता है कि अब फू परिवार से उसका कोई वास्ता नहीं है। अब जिंगशेन का असिस्टेंट चूयू को अस्पताल में एक आखिरी चेक देता है और कहता है, ये तुम्हारे सारे कर्ज चुकाने के लिए काफी है, अब से हमारे परिवारों का रिश्ता यहीं खत्म होता है। चूयू टूटे हुए दिल से कहती है, फू जिंगशेन क्या हमारे बीच बस इतना ही था? चूयू से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ने के साथ ही जिंगशेन की फेवरेबिलिटी 90 पर पहुंच जाती है, लेकिन सू वेई परेशान है। वो सोचती है, सब कुछ खत्म होने के बाद भी सिर्फ 90, आखिर क्या कमी रह गई है? सिस्टम उसे बताता है, होस्ट जिंगशेन के अवचेतन मन में गहरा डर है। बचपन में उसकी माँ ने उसे और उसके पिता को दौलत के लिए छोड़ दिया था। उसे डर है कि तुम्हारा प्यार भी कहीं पैसों से जुड़ा हुआ तो नहीं। यही आखिरी दीवार है जिसे तुम्हें तोड़ना होगा। सू वेई कहती है, ठीक है, तो अब शेनई की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी में इस आखिरी दीवार को भी गिरा देते हैं। शेनई के नए विला की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी चल रही है। सू वेई, जो अब फूजी ग्रुप की प्रोजेक्ट डायरेक्टर और शेयर होल्डर है, पार्टी की जान बनी हुई है। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसी पार्टी में चूयू एक वेट्रेस का काम कर रही है। वो सू वेई को नफरत से देखती है और उसे सबके सामने बेइज्जत करने का फैसला करती है। वो सू वेई के पास जाकर चिल्लाती है, तुम जीती नहीं हो, तुम सिर्फ एक पैथेटिक स्टैंड इन हो। फू जिंगशेन ने तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद किया क्योंकि तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा है, वो मुझसे प्यार करता है और तुम सिर्फ मेरी परछाई हो। पार्टी में मौजूद मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं। सू वेई टूटने का नाटक करती है और जिंगशेन से पूछती है, क्या ये सच है? क्या मैं सच में सिर्फ एक स्टैंड इन हूँ? जिंगशेन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सू वेई पीछे हट जाती है और कहती है, मुझे हाथ मत लगाना। अब जिंगशेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चूयू पर चिल्लाता है, अगर तुमने उसके सामने एक और बकवास शब्द कहा तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। शेनई भी वहाँ आ जाता है और कहता है, चूयू, मैं आज तक तुम्हें एक अच्छी लड़की
समझता था, लेकिन तुम बहुत गिरी हुई निकली। ये नौकरी भी तुम्हें सुवेई ने दिलवाई थी। जब तुम्हें इसकी कदर नहीं तो यहाँ से चली जाओ। सिक्योरिटी चूयू को बाहर निकाल देती है और जब जिंगशेन मुड़ता है तो सुवेई वहाँ से गायब हो चुकी होती है। जिंगशेन पागलों की तरह सुवेई को ढूंढता है। उसे पता चलता है कि सुवेई हेलेन के अपार्टमेंट में है। दूसरी तरफ सुवेई हेलेन के घर पर टूटे हुए दिल का नाटक कर रही है। वो कहती है, कोई मुझे नहीं चाहता, क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बना सकते हो? तभी चूयू भी वहाँ पहुँच जाती है और चिल्लाती है, सुवेई, तुमने मुझसे जिंगशेन और शेनई को छीन लिया, अब तुम हेलेन को भी छीनना चाहते? हेलेन चूयू से कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा कि सुवेई एक धोखेबाज है, जबकि असली धोखेबाज तुम हो। तुम्हारे बचाने का एहसान मैंने 3 साल में चुका दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। चूयू पूरी तरह से टूट जाती है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। चूयू के जाने के बाद हेलेन सुवेई से पूछता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? सुवेई मुस्कुराती है, हाँ, और तुमने मेरा साथ क्यों दिया? हेलेन कहता है, क्योंकि मैं सही और गलत में फर्क करना जानता हूँ। तभी सुवेई को चूयू का एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है, मैं कंपनी की छत पर हूँ। सुवेई समझ जाती है कि आखिरी दांव अब खेला जाने वाला है। फू जिंगशेन सुवेई से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ शुरुआत में मैंने तुम्हें इसलिए ढूंढा था क्योंकि तुम उसकी तरह दिखती थी, लेकिन अब वो सब अतीत है। मैं अपने दिल को साफ साफ देख चुका हूँ। मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ वो तुम हो। सुवेई, तुम हो, तुम्हारा किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक आखिरी मौका दो। जिंगशेन की फेवरेबिलिटी 99 पर पहुंच जाती है। वो एक नेकलेस निकालता है जिसका नाम है अनंत काल। वो कहता है, सुवेई, मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा, मरते दम तक। सुवेई उसे गले लगा लेती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, 99? फू जिंगशेन, तुम सच में बहुत मुश्किल हो, लेकिन मैंने इतनी मेहनत सिर्फ इसके लिए नहीं की थी। चूयू किनारे पर खड़ी है। सुवेई वहाँ पहुँचती है। चूयू पूछती है, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो? सुवेई कहती है, नहीं, मैं तुम्हें एक राज बताने आई हूँ। वो आगे कहती है, मैं वो सुवेई नहीं हूँ जिसे तुम जानती हो। मैं कोई स्टैंड इन नहीं हूँ, मैं एक उच्च आयाम से आई एक स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। सिस्टम चिल्लाता है, होस्ट, तुम पागल हो गई हो? तुम दुनिया की हीरोइन के सामने अपनी पहचान कैसे उजागर कर सकती हो? सुवेई चूयू से कहती है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती थी क्योंकि ये सब सामान्य नहीं है। चूयू कहती है, तो क्या, अब तो तुमने फू जिंगशेन को जीत ही लिया है। और अब सुवेई वो कहती है जो किसी ने नहीं सोचा था। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे रिझाना चाहती थी? एक ऐसा आदमी जो 2 औरतों के बीच गैर जिम्मेदाराना तरीके से डोलता रहा, जिसने सुवेई को एक विकल्प की तरह इस्तेमाल किया और उसकी पिछली जिंदगी में उसे मार डाला। ऐसे आदमी में ऐसा क्या खास है कि मैं उसे जीतने की कोशिश करूं? वो आगे कहती है, चूयू, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम लोग इस मेरी सू नॉवेल में सिर्फ कागज के पुतले हो। तुम्हारे जीने या मरने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हें बस खुद से ये पूछना है, क्या तुम वाकई इसे स्वीकार करने को तैयार हो? ये कहकर सुवेई चली जाती है। चूयू अकेली खड़ी रह जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां पहले से लिखी हुई एक कहानी का हिस्सा थी। लेकिन वो सोचती है, मुझ में खून और मांस है, मुझे दर्द होता है, मैं रोती हूँ, मैं कोई 2 आयामी किरदार कैसे हो सकती हूँ? मेरी जिंदगी कोई और अपनी मर्जी से कैसे बदल सकता है? चूयू छत से नीचे उतरती है। वो फू जिंगशेन या किसी और के पास नहीं जाती। वो शहर छोड़ देती है और एक नई जगह पर एक नई जिंदगी शुरू करती है, अपनी शर्तों पर। फू जिंगशन सुवेई के सामने घुटनों पर बैठा है। वो कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। सुवेई हाँ कह देती है। सिस्टम, अंतिम स्ट्रैटेजी मिशन पूरा हुआ, कृपया 10 मिनट के भीतर पुष्टि करें। इस दुनिया को छोड़ने की तैयारी की जा रही है। सुवेई मन ही मन सोचती है, आखिरकार मैं इस बकवास दुनिया से जा रही हूँ। लेकिन तभी सिस्टम, चेतावनी, अज्ञात और शक्तिशाली हस्तक्षेप हो रहा है। सिस्टम कनेक्शन टूट गया, पुनः कनेक्शन का प्रयास विफल। सुवेई हैरान रह जाती है। तभी फू जिंगशन खड़ा होता है और उसका पूरा हाव भाव बदल जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, तुम और तुम्हारा सिस्टम फिलहाल संपर्क नहीं कर सकते। सुवेई, ये तुम हो? फू जिंगशन, तुमने क्या किया? जिंगशन, मैं सोच रहा था, पहले की डरपोक सुवेई इतने कम समय में इतनी स्मार्ट, चालाक और कुशल कैसे बन गई? इसलिए मुझे वो सच जानने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़े जो मैं चाहता था। वो आगे कहता है, तुम्हें धन्यवाद कि तुमने चूयू को सच बताया, तभी मैं सब कुछ समझ गया। ये सब मेरा जाल था। अब मैं तुम्हें इस घर में कैद कर लूंगा ताकि तुम टेलीपोर्ट होने का सही समय चूक ना जाओ। इस तरह तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा पाओगी। सुवेई को चक्कर आने लगता है। तुमने ड्रिंक में नशा मिलाया था। फू जिंगशन, तुम कमीने हो। जिंगशन उसे पकड़ लेता है। डरो मत सुवेई, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कुछ समय बाद चूयू सुवेई से मिलने आती है, जो अब उस विला में कैद है। चूयू, मैं किताबों में फंसी हुई पैदा हुई थी, मेरी किस्मत को किसी और ने लिखा था, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हें यहाँ फंसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है। सुवेई, मैंने वो सारी संपत्ति बेच दी है जो फू जिंगशन ने मुझे दी थी। ये पैसे तुम्हारे चू परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए काफी है। चूयू, तुम मुझे अपने सारे पैसे दे रही हो? सुवेई, इस दुनिया में पैसा मेरे किसी काम नहीं, अगर मैं ये तुम्हें दे दूं तो ये आज तुम्हारी दया का बदला चुकाने जैसा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दुनिया की हर लड़की के अपने पंख हों। और फिर चूयू सुवेई को वहाँ से भागने में मदद करती है। सुवेई सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट हो जाती है। सुवेई बोली, सुवेई,
क्या तुमने देखा, सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस दुनिया के बाकी लोगों की किस्मत भी बदल गई। चूयू अलविदा। सुवेई सिस्टम स्पेस में वापस आ जाती है। सिस्टम उससे माफी मांगता है। सुवेई, बेहतर होगा कि आगे से ऐसा ना हो, वरना मैं तुम्हें हटाकर कोई ज्यादा शक्तिशाली सिस्टम ले आऊंगी। सिस्टम, आप निश्चिंत रहें, सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है। फायरवॉल को 99.9% तक मजबूत कर दिया गया है। अब कोई दुर्घटना नहीं होगी। बधाई हो, हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट 007 ने सफलतापूर्वक वाइस प्रेसिडेंट की भागी हुई पत्नी व्हाइट मूनलाइट डंजन से बच निकली है। नई मिशन दुनिया में आपका स्वागत है। इस बार आपके लिए ध्यान से चुना गया स्क्रिप्ट थीम है षड्यंत्रकारी शक्ति रणनीतियां, सच्ची और झूठी उत्तराधिकारिणी। सुवे, ये झूठी उत्तराधिकारिणी काफी दिलचस्प लग रही है। सिस्टम, चलिए कहानी लोड करना शुरू करते हैं। और इस तरह एक मिशन के अप्रत्याशित अंत के साथ हमारी हीरोइन एक नई और ज्यादा चुनौतीपूर्ण दुनिया में कदम रखती है। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं होता जो सामने दिखता है, और असली आज़ादी दूसरों को आज़ाद करने में ही मिलती है। उम्मीद है आपको ये जबरदस्त, अप्रत्याशित और शक्तिशाली कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी में।